सो पूरे देश में आवाज है, एक तो वो है और ठीक हमला होगा ही, ये तो शुरुआत है, अभी इसके आगे आगे और होगा। और डर लगता है तो मैं समझता हूँ बंद करो इस कैमरे पैमरे को, और अगर डर नहीं लगता है तो हिम्मत के साथ 2024 के चुनाव पर लगाया जाता है। क्या इनमें से कोई आतंकवादी है क्या? ये जितने भी पत्रकार हैं, आप उर्मिलेश जी को देखिए, परंजू गुहा ठाकुर को देखिए, अभिषेक शर्मा को देखिए, भाषा सिंह को देखिए, अनंजो चक्रवर्ती को देखिए, ये सारे के सारे और जितने भी हैं। और इरफान, उसे तो केवल उसने कार्टून बनाया, कार्टून बनाने के आधार पर उठा लिया। सो ये 24 को लेके जो डर है, उस डर के तहत दिल्ली पुलिस के माध्यम से, दिल्ली पुलिस की जो इकोनॉमिक ऑफेंसेस विंग है उसके माध्यम से जो कार्रवाई पत्रकारों के खिलाफ की गई है, उस डर के चलते की गई। और पत्रकारों पर आप यूएपीए के तहत कार्रवाई कर रहे हैं। तो लोग इस सरकार का सच दुनिया के सामने रख रहे हैं। इस सरकार की जितनी भी गड़बड़ियां हैं और जितने भी इस सरकार आर्थिक अपराध किए हैं और जितने भी तरह के अपराध किए, उनको जनता के सामने ला रहे हैं। और ये किसी हालत में मोदी चाहता नहीं है कि कुछ भी उसका सच लोगों के सामने आ जाए और मोदी सबके सामने नंगा हो जाए, क्योंकि अगर वो नंगा हो गया 2000 अभी ये जो चुनाव होने वाले 4 राज्यों में, इसमें क्या हाल होना है उससे पता लग जाएगी। और इसके बाद लोकसभा का चुनाव होना है, तो किसी भी हालत सच सामने ना आ जाए, कोई बोलता हुआ नजर ना आ जाए। अभिव्यक्ति की आजादी को दबाने का ये काम है, बहुत ही है। इसकी जो टाइमिंग है, वो टाइमिंग की 2 चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। नंबर 1, कास्ट सेंसस आया है, कल ही जो न्यूज़पेपर में छपा है, कास्ट सेंसस आया है। और दूसरा जो हुआ है, इतनी बड़ी रैली जो यहाँ पर हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, उससे सारी चीजों को डाइवर्ट करने के लिए ठीक इसी समय उनको अरेस्ट किया। रेड भी पड़ेगी, उनको अरेस्ट भी किया जाएगा, यूएपीए लगाया जाएगा। और ये यूएपीए लगा है, मतलब पत्रकारों का यूएपीए से क्या लेना देना? उन सारे पत्रकारों को जिनके साथ में प्रधानमंत्री की शपथ नहीं ली थी, जांच एजेंसियों ने संविधान की शपथ ली थी। क्या संविधान के तहत काम कर रहे हैं? अगर जांच एजेंसियों के भरोसे की बात है, तो जितने भी पत्रकारों को उठाया, इनको कोई नोटिस दिया? नहीं दिया। इनके यहाँ घर में जो है उन्होंने सर्च की है, क्या सर्च वारंट था उनके पास में? नहीं। एफआईआर की कॉपी दी उन्हें? नहीं। जो लीगल फॉर्मेलिटीज हैं, आप उन्हें तो पूरा कीजिए पहले, तभी तो निश्चित रूप से जाएंगे, वहां भी जाएंगे। इसमें कोई अभी कहीं सुप्रीम कोर्ट बंद नहीं होगी। किया गया है तो वेल प्लान्ड तरीके से सब कुछ किया गया है। सुप्रीम कोर्ट की भूमिका क्या देखते हैं? सुप्रीम कोर्ट केवल फटका लगा रही, मैं तो समझता हूँ सुप्रीम कोर्ट अगर केवल वो रही तो आप देखिए इसकी टाइमिंग जो है, आपने अच्छा सवाल पूछा, इसकी टाइमिंग देखिए। परसों यहाँ पर एक रैली हुई रामलीला मैदान में, ओल्ड पेंशन वाली, और जिस तरह की वो रैली है किसी मीडिया ने नहीं दिखाया आप लोगों को छोड़कर। तो एक तो वो, उससे पता लग रहा है पूरे देश में कितनी बड़ी संख्या उन ओल्ड पेंशन से जुड़े हुए लोगों की है। ये उसकी वजह से ये सब कुछ किया जा रहा, पत्रकारों की जुबान बंद करने की, उनको डराने की कोशिश की जा रही है। पे तो नहीं हुआ सर, वो तो सबसे ज्यादा आवाज उठाते हैं। किस पे? रवीश कुमार के। ये भी ऐसी तरह से बोलते हैं। हो सकता है इनके बाद रवीश कुमार जी का नंबर हो सकता है किसी और का नंबर हो सकता है हमारा भी नंबर हो, इससे क्या डरना है? और आपका भी नंबर आ सकता है। वैसे भी आपका गला दबाने की कोशिश लगातार की ही जा रही है। हमारे यूट्यूब चैनल बंद होते तब इतना बड़ा आंदोलन नहीं होता, क्योंकि आप सारे इकट्ठे नहीं हो, आप अपनी ही आवाज उठाते नहीं हो, इसलिए हो रहा। आप सारे इकट्ठे हो जाओ, एक संगठन बना, आप एक संगठन बनाओ ना, आप इकट्ठे हो। साथ भी है, न्यूज़ क्लिक के साथ भी है। सर जो सवाल कल मीडिया यहाँ पर नहीं आया, यहाँ पर देखिए यूट्यूबर्स आए जो चलाते हैं खबर। भाई वो जो यूट्यूबर्स आए हैं, वो सोशल मीडिया के लोग आज की तारीख में वही तो इस देश की सच्चाई को दिखा रहे हैं। तभी तो लोग मेन स्ट्रीम मीडिया, जो गोदी मीडिया है, जो भांड मीडिया है, उस गुलाम मीडिया को छोड़कर आप लोगों के माध्यम से जो न्यूज़ आ रहे हैं उन्हें देख रहे हैं। वो तभी देख रहे हैं ना, जो उर्मिलेश जी बोलते हैं, जो आप शंभू जी बोलते हैं, आप सारे लोग जो यूट्यूब के चैनल्स के लोग हैं, आप जो दिखाते हैं, तभी तो उन लोगों को। भारत के लिए तो वही दिखा रहे हैं, भारत के लिए तो वही दिखा रहे हैं। किसके लिए? आप किसके लिए दिखा रहे हो? पाकिस्तान के लिए? आप क्या अमेरिका चीन के लिए दिखा रहे हो? आप किसके लिए दिखा रहे हो? आप ये जो गला घोटा जा रहा है, ये किसका घोटा जा रहा है? इस देश की पत्रकारिता का, इस देश की जो स्वतंत्र आवाजें हैं, निष्पक्ष आवाजें हैं, उनका दमन किया जा रहा है। आप उन्हीं की तो बात कर रहे हो ना, तो क्या ये देशद्रोह है? यही देशभक्ति है। सबसे ज्यादा तो शंभू जी बोलते हैं सरकार के खिलाफ, इनके खिलाफ। हो सकता है अगला नंबर इन्हीं का हो, शंभू जी का। इसमें क्या पता है? क्या पता भाई?
किसी का भी नंबर हो सकता है। पर लोग कहते हैं जो गोदी मीडिया क्या काम जो करता आप है, बोलेगा कुछ सर चैनल ये भी वही निपटा काम दिया करते हैं। जाएगा सर। जो कौन लोग काम कर, सामाजिक सरोकार की खबर तो उठाते नहीं है। कौन नहीं उठाते हैं? ये जो तमाम जिनके लोग आजकल कह रहे हैं बड़ी ईमानदारी पत्रकारिता कर रहे हैं, क्यों नहीं उठाते? सामाजिक सरोकार के ये वो मसले नहीं उठा रहे हैं। कौन सा सामाजिक सरोकार आप बताओ? क्या जिसकी आप बात करते हैं, जिसकी मैं बात कर रहा हूं उसके भी मसले उठाते हैं। ये अलग बात हो सकता है कि मैं ज्यादा मात्रा में उठाता हूं, वो उतना नहीं उठाते हो, वो कई कारण, लेकिन है तो अच्छे लगते हैं। है तो इनमें से किसी को नहीं लगता, मुझे तो नहीं लगता। तुम कौन सी पत्रकारिता कर रहे हो या कौन से सवाल पूछ रहे हो? ये जितने उठाए इनमें से कौन हिंदू मुस्लिम की पत्रकारिता कर रहा, बताओ आप। नहीं, आप तो समानता सरोकार नहीं, की बात, मेरी बात नहीं, मैं कह रहा हूं जिनको उठाया है इनमें से कौन सा है जो हिंदू मुस्लिम की पत्रकारिता करता है? इनमें से एक भी नहीं है। इनमें से इस देश की बात करते हैं, देश के लोगों की बात करते तो वही है, एंगल बदलते हैं ना ये लोग भी। देखिए, हैं। वो आपने देखा होगा, मैंने नहीं देखा। 2024 के पहले क्या योजना लग रही है आप? मेरी अब मोदी जी की योजना है कि जितने भी लोग बोल रहे हैं, समाज की सच्चाई, देश की सच्चाई लोगों के सामने ला रहे हैं, उन सबका गला दबा दिया जाए। एक भी आवाज, एक भी खबर किसी भी जगह से, किसी भी आप उनसे कीजिए, आप पत्रकारों को कैसे उठा लेंगे? आप पत्रकारों के खिलाफ आप कैसे कर देंगे? आप पत्रकारों को केवल यह है कि डर फैलाना है, लोगों में डर फैलाना है कि कहीं से कोई आवाज ये 2024 के लोकसभा चुनाव तक आ ना जाए, बाहर ना आ जाए, जिससे सरकार का और विशेषकर मोदी का सच सामने आ जाए। सर, एक सवाल करना था। आपने बिहार जातिगत जनगणना का जिक्र किया। अब तक 1585 का नारा दिया जाता था, लेकिन बिहार में जो जनगणना सामने आया उसमें तो 15 है ही नहीं, वो सारे 11%। इसीलिए तो सरकार नहीं कराना चाहती है कि असली संख्या सामने आ जाएगी, और जब असली संख्या सामने आ जाएगी और लोगों को पता लग जाएगी कि हमारी इतनी संख्या है यहाँ पर, तो स्वाभाविक है कि हल्ला मचेगा, विद्रोह होगा, आंदोलन होंगे। और यही सरकार नहीं चाहती, गुमराह रखना चाहती है लोगों को, और इसी अंधेरे में वो सत्ता अपने हाथ में रख के इस देश का लोकतंत्र और संविधान खत्म करके राजतंत्र स्थापित करना चाहती है। मोदी जी खुद पिछड़े हैं। नीतीश कुमार के इस कदम का मोदी किस एंगल से पिछड़ा है? जो आदमी दिन में 6 कपड़े बदलता हो, 6 जोड़ी कपड़े बदलता हो, वो पिछड़ा है। और अगर एक मिनट अगर पिछड़ा है तो पिछड़ों की कौन सी बात करी उसने? मोदी ने पिछड़ों की कौन सी बात करी? अगर मोदी पिछड़ा है, 90 सेक्रेटरी है सेंट्रल गवर्नमेंट में, और पिछड़ों के 2 और 3, बस ये पिछड़ा। मंत्री गए भाड़ में, काहे के मंत्री हैं? मंत्री के पास पावर कुछ नहीं है, सब सिर्फ झंडी हिलाने के गाड़ी के मंत्री हैं। उनको बंगला मिला हुआ है, गाड़ी मिली हुई है, सब कुछ है, सुविधाएं मिली हैं, सिर्फ इस बात के चलती किसकी है? आप बताइए ना। वो तो उनकी तो बाद में चलेगी, जो बाकी और आरएसएस के लोग भी उसमें हैं मंत्री, उनकी भी नहीं चलती। सब कुछ पीएमओ के हाथ में है, और हर मंत्रालय का एक सेक्रेटरी वहां बिठा रखा है। पीएमओ में सारा वही कंट्रोल करता है। और जिसकी बात आप कर रहे हैं मोदी की, कि ये कहना झूठ के अलावा मोदी पे कुछ नहीं आता, सुबह से लेकर शाम तक झूठ झूठ और झूठ। जो कहता है मोदी, करता क्यों नहीं है? एक पत्रकार ने, परंजय गुहा ठाकुर ने खुद इंट्रोगेशन के बाद कहा कि मोदी भगवान है, मोदी महान है। इसीलिए तो भाई सबको उठा ले रहा, जिसको चाहता उठा ले रहा, जिसको चाहता एफआईआर करवा दे रहा, जिसको चाहता अरेस्ट करवा ले रहा। वो तो इसीलिए कहेंगे भाई भगवान है, इसीलिए कह रहे हैं ना। वो यही डर फैलाया जा रहा है।